कभी गौर किया है कि इंग्लिश में बात करते हुए लोग अक्सर अपनी बात के आखिर में एक छोटा सा सवाल जोड़ देते हैं, जैसे इट्स अ नाइस डे, इज़न्ट इट? इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। और यकीन मानिए, ये छोटी सी चीज़ आपकी अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा नेचुरल बना सकती है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखा, अभी अभी क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हुआ। यही वो छोटी सी ट्रिक है जो बातचीत को एक फ्लो देती है, उसे ज्यादा असली बनाती है। और आज हम यही सब सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं एकदम ज़ीरो से कि आखिर ये क्वेश्चन टैग्स हैं क्या और इनका काम क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है, क्वेश्चन टैग एक मिनी सवाल है जिसे हम अपनी बात को कंफर्म करने के लिए या सामने वाले से सहमति लेने के लिए अपने सेंटेंस के आखिर में चिपका देते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं न, मौसम अच्छा है ना? बस वही है ये। और इसका स्ट्रक्चर अरे बहुत ही सिंपल है। पहले अपना पूरा सेंटेंस बोलिए, फिर एक छोटा सा कॉमा और उसके बाद वो छोटा सा सवाल, यानी हमारा क्वेश्चन टैग। बस इतना ही। अब आता है इसका सबसे जरूरी मतलब गोल्डन रूल। अगर ये एक रूल समझ आ गया ना, तो समझिए आधा काम तो यही हो गया। लगभग सारे क्वेश्चन टैग्स इसी पर टिके हैं। तो रूल का पहला हिस्सा ये है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है यानी हाँ वाला है, तो उसका टैग हमेशा नेगेटिव यानी ना वाला होगा। जैसे यू आर हैप्पी, ये एक पॉजिटिव बात है, तो इसका टैग बना आंट यू। और रूल का दूसरा हिस्सा बिल्कुल इसका उल्टा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। जैसे ही इज नॉट गिल्टी, ये एक नेगेटिव बात है, तो इसका टैग हुआ इज ही। सिंपल है ना? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, रूल तो पता चल गया, पर ये टैग बनता कैसे है? मतलब कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं? इसका सारा खेल सेंटेंस में इस्तेमाल हुए वर्ब यानी क्रिया पर टिका होता है। सबसे जरूरी चीज है हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में इज, आर, वॉज, कैन, विल जैसा कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो टैग में भी वही इस्तेमाल होगा। बस उसे पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है। हाँ, पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, तो जैसे यू लाइक टी, इसमें तो इज या आर कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे 3 दोस्त काम आते हैं, डू, डज और डिड। जब कोई और हेल्पर नहीं होता तो ये तीनों मदद के लिए आ जाते हैं। अब इनमें से कौन सा इस्तेमाल होगा, ये सेंटेंस के टेंस पे डिपेंड करता है। अगर बात प्रेजेंट की है तो डू या डज, और अगर बात पास्ट की है तो डिड, जैसा कि इन एग्जाम्पल्स में दिख रहा है। अच्छा, एक और छोटी सी पर बहुत जरूरी बात, टैग में कभी भी किसी का नाम नहीं आता, जैसे राम या द गर्ल्स। नहीं, उसकी जगह हमेशा एक प्रोनाउन जैसे ही, शी या दे का इस्तेमाल होता है। ओके, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब चलते हैं थोड़े प्रो लेवल टिप्स की तरफ। कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या गलतियां करते हैं। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नॉट तो नहीं होता, पर वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, जैसे नेवर, हार्डली, रेयरली। तो जब भी ये शब्द दिखें, समझ जाइए कि सेंटेंस नेगेटिव है और टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ही नेवर कंप्लेन्स। यहाँ नेवर ने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, इसीलिए इसका टैग पॉजिटिव है। डज ही? जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं या कुछ करने को कहते हैं तो रूल थोड़ा बदल जाता है। पॉजिटिव कमांड के लिए विल यू या वोंट यू दोनों चलते हैं, पर नेगेटिव कमांड जैसे डोंट मेक नॉइस के लिए सिर्फ और सिर्फ विल यू का इस्तेमाल होता है। ये वाला रूल तो सबसे आसान है। अगर कोई सेंटेंस लेट्स से शुरू हो तो बिना सोचे समझे टैग लगा दीजिए शैल वी। हमेशा हर बार यही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। और अब बारी है इसके फाइनल बॉस की, वो रूल जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। जरा सोचिए, यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? आई एम राइट। हमारा रूल कहता है पॉजिटिव का नेगेटिव, तो एम का नेगेटिव क्या होगा? अब लॉजिक तो यही कहता है कि जवाब एम एंड आई होना चाहिए, है ना? पर सच कहूं तो इंग्लिश ग्रामर में ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लेकिन सही जवाब है आंट आई। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यही करेक्ट है। आई एम लेट आंट आई। ये एक ऐसा रूल है जिसे बस याद रखना पड़ता है। चलिए, बहुत सारे रूल्स हो गए।
अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए ताकि सब पक्का हो जाए। तैयार है? पहला सवाल, शी हार्डली नोज यू। याद आया हार्डली वाला हिडन नेगेटिव रूल, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो सही जवाब है डज शी। अगला, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अरे ये तो सबसे आसान है, लेट्स देखते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल सही, शैल वी। और आखिरी वाला, नोबडी हेल्प्ड हिम। यहाँ नोबडी एक नेगेटिव वर्ड है तो टैग होगा पॉजिटिव, और सही जवाब है डिड दे। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस तो नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव टैग। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज या डिड से काम चलाएं। और हाँ, नेवर जैसे हिडन नेगेटिव, लेट्स वाला शैल वी, और सबसे जरूरी आई एम वाला आंट आई। इन खास रूल्स को जरूर याद रखें। तो अब जब ये सारे रूल्स पता चल गए हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इन्हें सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? अगली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, या शायद कुछ लिखते हुए? अब आप पूरी तरह से तैयार हैं।